नमस्ते शाक्स। नमस्ते। शाक्स, कब तक हम एआई से पोएट्री लिखने, ग्राफिक डिजाइन करने या फिर पीपीटीज बनाने जैसे काम करवाएंगे? एआई का यूज अगर हेल्थ केयर में हो तो ये डोमेन को शिफ्ट कर सकता है, एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, स्पेशली पेशेंट अंडरस्टैंडिंग, एक्सेसिबिलिटी और प्रीलिमिनरी हेल्थ अवेयरनेस में। और मैं जयवर्धन त्यागी 13 साल की उम्र में इसी विजन को बिल्ड कर रहा हूँ। 13 साल। You're only 4 years older than my daughter. 13 साल की उम्र में इसी विजन को बिल्ड कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ न्यूरापेक्स एआई, एक असिस्टिव मेडटेक प्लेटफॉर्म जो पेशेंट्स को अपनी हेल्थ समझने, ट्रैक करने और मैनेज करने में क्लैरिटी और असिस्टेंस देता है। ये प्लेटफॉर्म आपकी एमआरआई स्कैन्स, लैब रिपोर्ट्स, स्किन की इमेजेस और मेडिकल हिस्ट्री को एनालाइज करके कुछ ही मिनटों में एक क्लियर एक्शनेबल रिपोर्ट देता है। यहाँ आपको वो क्लैरिटी इंस्टेंटली मिलती है जिसे नॉर्मल हेल्थ केयर को कई दिनों और कभी-कभी हफ्तों भी लग जाते हैं। और ये स्पेशलिस्ट ग्रेड हेल्थ केयर आप एक्सेस कर पाओगे अपने फ़ोन से एट ज़ीरो कॉस्ट। इसकी शुरुआत एक सिंपल प्रोजेक्ट से हुई थी, बट नाउ इट्स न्यूरापेक्स एआई, एक फुली फंक्शनल प्रोडक्ट। आप 13 इयर्स के हो। जी सर। आपने स्टार्ट कब किया? सर, न्यूरापेक्स की बात करें तो ये 1 साल पुराना है एंड इट स्टार्टेड एज अ सिंपल एमआरआई अल्जाइमर्स क्लासिफायर। तो जर्नी स्टार्ट होती है जब मैं 9 साल का था। आई वॉज वेरी ग्रेट एट चेस और मैं चेस ग्रैंड मास्टर बनना चाहता था। Okay. फिर मेरी अटेंशन प्रोग्रामिंग में गई एंड आई स्टार्टेड ब्लॉक कोडिंग, प्लेटफॉर्म्स लाइक code.org एंड स्क्रैच। एंड उस पर कोड करते करते आई शिफ्टेड इन टू वेब डेवलपमेंट एंड मैंने एक ऑल इन वन सोशल मीडिया साइट बनाने का ट्राई किया था। ये आपका सोशल मीडिया वेबसाइट था? हाँ जी। ये किस उम्र में बनाया था आपने? आई वॉज 10 approximately. Crazy. सोशी प्रेस में इट मेंट कि व्हेन द डाइवर्स पीपल ऑफ इंडिया गेट पास थ्रू वन प्लेटफॉर्म, हम एक ब्यूटीफुल वाइट लाइट जनरेट कर सकते हैं। इसको मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे विंडोज सिस्टम करप्ट हो गया था और ये पूरी फाइल चली गई। देन आई गॉट फैसिनेटेड बाय रॉकेट साइंस एज वेल। मैंने एक बिना पढ़े रॉकेट बनाने का ट्राई किया था। खैर वो उड़ा नहीं बिकॉज ऑफ सम नोजल इश्यूज, बट उससे मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि मुझे इसके बारे में और सीखना चाहिए। एंड आई टुक सम बुक्स लाइक एडवेंचर्स इन रॉकेट साइंस बाय नासा, एनसाइक्लोपीडिया से भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाती थी एंड दैट्स द रॉकेट। आज तक दिवाली के रॉकेट जला रहे हैं और तूने वैसे रॉकेट भेज दिया। एक्चुअली लॉन्च पैड नहीं था तो मैंने ब्रिक्स को लगा दिया था एज और लॉन्च। ये किस एज पे किया आपने? सर आई वाज 10, मतलब सोशल मीडिया के अराउंड ही था ये। पर एक बात बताओ, ये आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से? आपके पेरेंट्स आपको इंस्पायर कर रहे थे? आपका कोई सिबलिंग है, कोई बड़ा भाई, बड़ा बहन? इंस्पिरेशन मान सकते हैं हम उन इंडिविजुअल्स को लाइक नेपोलियन। आई नो कि थोड़ा अनयूजुअल है बट नहीं भाई, बहुत सही है। एंड स्टीव जॉब्स, मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा था व्हेन आई वाज 10-11। इसमें आपके पेरेंट्स का कुछ रोल रहा है? जी सर, माय फादर इज अ मैथमेटिक्स प्रोफेसर एट HRIT यूनिवर्सिटी, इट्स इन गाजियाबाद। अच्छा। और चाहते mom? थे, मॉम इज हाउसवाइफ। Okay. वो चाहते थे कि बस कुछ बड़ा करें, अलग करें बच्चे, एंड ही वाज वेरी ओपन अबाउट एनी करियर आई चोज। कभी कभी तो ये भी बोल देते कि तू बॉक्सिंग कर ले। ही वाज दैट मच ओपन। एक्चुअली वो मुझे मैथ्स पढ़ाते थे हाँ। एंड उससे आई बिल्ड द लॉजिकल टेम्परामेंट। और मुझे लगता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। How do you know so much at 13? पूरा क्रेडिट टू यू एंड क्रेडिट टू योर पेरेंट्स ऑल्सो कि आपको इतनी अच्छी तरह उन्होंने अपब्रिंगिंग दी है, इतना फोकस दिया है, इतना अच्छा टेम्परामेंट दिया है। पढ़ाई कर रहे हो अभी भी? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई में अच्छे हो? हाँ, पढ़ाई में अच्छा है। कौन से स्कूल जाते हो? DPSG, दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद। थोड़ा न्यूरापेक्स पे आए अब। सर, न्यूरापेक्स एआई के एक असिस्टिव डायग्नोसिस प्लेटफॉर्म है जो कि हम 2 डोमेन्स में करते हैं, न्यूरोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी। हम कॉम्प्लेक्स स्किन डिसऑर्डर्स एंड कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक डिमेंशिया को रिस्क स्कोर करते हैं थ्रू द इनपुट्स लाइक एमआरआई इमेजेस एंड 3D एमआरआई फाइल्स जो हॉस्पिटल्स से नहीं, पर you get जय, it. ये न्यूरापेक्स जी, की इंस्पिरेशन आई कहाँ से? आपके जो स्किल्स हैं, आप बहुत सारे आइडियाज परस्यू कर सकते हैं। एक्चुअली इनिशियली मैं सच बताऊं तो इट वाज जस्ट अ रेज्यूमे प्रोजेक्ट। मेरे सीनियर ने एक एडवाइस दी थी कि तू रेज्यूमे बना और इंटर्नशिप कर। तो मैंने रेज्यूमे बनाया था पर कुछ चीज़ें कम पड़ रही थी, तो मैंने सोचा एक एमआरआई अल्जाइमर्स क्लासिफायर बनाते हैं, डिफरेंट भी है एंड बढ़िया भी रहेगा, बहुत कूल है। तो मैंने वो बनाया था, फर्स्ट प्रोटोटाइप उसका, एंड वो ज़्यादा एक्यूरेट था नहीं तो मुझे आया गुस्सा। मैंने बहुत रिसर्च करी एंड मैंने एक्यूरेसी स्कोर्स यूनिवर्सिटीज़ की देखी
कि उनकी आ रही है 95 एंड दे ट्रेन्ड इट ऑन दिस टाइप ऑफ डेटा सेट। तो मुझे लगा भाई वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें बीच में ऐसी होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे एक क्लोज रिलेटिव थे एंड वो विलेज में रहते थे, फार्मर थे। ही हैड बेसल सेल कार्सिनोमा फॉर 20 years ऑन हिज थाइज। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर होता है, वो बहुत ही स्लोली ग्रेजुअली ग्रो करता है एंड उनको इन हिज लास्ट ईयर्स बहुत ही ज़्यादा पेन था उसकी वजह से। एंड वो इसलिए था क्योंकि वो जनरल प्रैक्टिशनर्स जो थे ना आसपास के, वो वाले डायग्नोसिस फॉलो करते थे एंड वही रॉन्ग कि आपके तो चोट लगी थी, ये तो कुछ नहीं है। हम लॉकडाउन में ना एक्चुअली वहीं फंस गए थे विलेज में एंड फॉर 3 months वी स्टेड देयर एंड फिर हमने ना उनका डायग्नोसिस कराया प्रॉपर एंड देन ही गॉट वेल। उनकी डेथ का रीज़न भी एक मिसडायग्नोसिस था। आपका बिजनेस ये है कि MRI स्कैन्स आ जाते हैं, उन्हें फिर हम आपके प्लेटफॉर्म में अपलोड करके उसकी जो टेकअवेज हैं या लर्निंग्स हैं वो समझ सकते हैं। और उसके लिए आपने फाउंडेशनल मॉडल के ऊपर कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेयर ऐड किया है। मैं आपको डेमो दिखा सकता हाँ दिखा बिल्कुल दिखाइए। इजी हो जाएगा। हूँ। सो दैट्स आवर वेबसाइट। हमारी जो वेबसाइट लाइव है उसमें आप डेमो बुक कर सकते हैं। अभी हमने प्रोडक्ट्स लाइव नहीं करे क्योंकि एक रिफाइंड गो टू मार्केट हमें अभी बनाना पड़ेगा। सो ये हमारी 2 पाइपलाइंस। फॉर न्यूरोलॉजी इट इज़ अल्ज़ाइमर एंड डर्मेटोलॉजी इट इज़ डीप डाउन। आई वुड लाइक टू डेमो डीप डाउन फर्स्ट। प्लीज। इट इज़ मल्टीलिंगुअल। अभी मैं हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में बोलूँ, इट विल कैच इट। मेरी स्किन पर कुछ पिंपल जैसा दिख रहा है और ये शाइनी भी है। इसको 6 महीने हो गए हैं, प्लीज़ बताओ मैं क्या करूँ। लाइक वेग। हैव यू नोटिस्ड एनी इचिंग और पेन? मैं बोलूँगा येस। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं मेन स्क्रीन पे। बॉडी रीजन सेलेक्ट करना है जिस पे हम अफेक्टेड हैं। यहाँ पे क्लिक करके वील क्लिक डन सिलेक्शन एंड ये है बेसल सेल कार्सिनोमा की इमेज जो मैं अपलोड करना चाहता हूँ। ये वेरी अर्ली ऑनसेट बेसल सेल कार्सिनोमा है एंड वी हैव अ प्रीव्यू एंड हम सिर्फ एनालाइज क्लिक करेंगे।